हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज दिन है शनिवार और डेट है 28 जनवरी और टाइम है सुबह का 6:10 हुई है। और मैंने किचन में चाय बना ली है और साथ में रोटी भी। तो बस मेरी बेटी का कॉलेज स्टार्ट हो गया है जाना, तो बस सुबह में 6:30 पर घर से निकलना है। तो इसलिए अब थोड़ा जल्दी ही हमारी सुबह हो जाएगी, वरना 6 बजे या इसके पहले थोड़ा सा जगते, पर अभी ज़्यादा ही पहले हो जाएगी। तो बस इसके बाद मैं पी रही हूँ पानी। तो ये वाला रूटीन थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ी ज़्यादा ही ठंड हो रही थी ना, तो पर अब ये वाला रूटीन बस हर रोज़ के टाइम पर होने वाला है। अब थोड़ी थोड़ी ठंड भी कम होगी और ये कॉलेज का रूटीन हो गया है ना शुरू, तो बस अब सुबह हमारी जल्दी हो जाएगी। तो बस ये चाय पी के सीधे तुरंत ही घर से निकल जाएंगे। तो 6:30 पे निकलना है घर से। तो आज मैं ले रही हूँ टास्क। तो कैसा टास्क? तो 7 मिनट में घर की क्लीनिंग करने का। तो क्लीनिंग में जो हर रोज़ करते हैं ना, वो वाला क्लीनिंग, झाड़ू पोछा और किचन की सफाई, ये वाला। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर की सुबह की हालत। तो ये मुझे सब ठीक करना है इस तरीके से। तो पहले रूम में दिखा चुकी और ये दूसरा वाला है। तो ये कुछ चीज़ें, तो बस सुबह सुबह में घर इस तरीके से फैला होता है तो ठीक ठाक कर लेते हैं, पर आज किया नहीं क्योंकि ये वाला टास्क करना था ना, तो बस इसलिए ही नहीं किया, वरना थोड़ा कुछ हो जाता। और ये किचन में मैं दिखा रही हूँ। तो सुबह के 6 बजे से पहले मैं आई थी किचन में, तो अभी बजे 9 बजे के बाद का टाइम है। तो 3 बार चाय बन चुकी है और 2 बार रोटी भी बन चुकी है किचन में अभी तक। तो मैंने कुछ साफ किया ही नहीं। तो बस 9:30 हुए घड़ी में और मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ क्लीनिंग का काम। तो इससे पहले मैं बच्चों के लिए नाश्ता भी बना चुकी हूँ और ये बाद में कर रही हूँ ये सब। तो बस ये सब मैं कुछ रख दूँगी कबर्ड में और कर लूँगी साफ़ सफाई का स्टार्ट कर लेते। तो बस कुछ ज़्यादा इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि हर रोज़ वो होता है ना, तो डस्टिंग वगैरह ज़्यादा कुछ करने का होता नहीं है। और ये वाला काम मैं हर रोज़ नहीं करती, क्योंकि अभी तक मेरी बड़ी बेटी थी ना घर पर, तो ये सब कुछ कर लेती थी, झाड़ू और पोछा वो कर लेती थी कि मम्मी मैं हेल्प कर दूँ। तो बस मैं किचन का काम संभालती थी और जो मुझे कपड़े वगैरह कुछ हो इस तरीके से, तो ये सब काम मैं कर लेती थी। और ना झाड़ू पोछा तो अभी मैं करती ही नहीं हूँ, पर अब उनका कॉलेज स्टार्ट हो गया है। तो छोटी वाली बेटी घर पर थी, पर उनकी हो रही है पेपर, अब स्टार्ट होने, एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रही है। तो बस मैंने बोला कि मैं ये सब कर लेती हूँ और मुझे टास्क कंप्लीट करना था कि मैंने वीडियो में देखा था, कई वीडियो में ऐसे देख चुकी हूँ कि इतने मिनट में कर लेते। तो मैंने देखा कि मैं कितनी मिनट में कर लेती हूँ, कितने टाइम लगता है मुझे साफ़ सफाई करने में। तो बस इस तरीके से चल रहा है। तो कुछ ज़्यादा ऐसे कुछ ज़्यादा तो फैला नहीं होता, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे नहीं हैं। अगर छोटे बच्चे होते ना तो ज़्यादा घर फैला होता। और धूल मिट्टी भी कुछ नहीं होती, क्योंकि हर रोज़ साफ़ सफाई होती है ना। तो अभी तो ज़्यादातर घर बंद, खिड़की दरवाजे ज़्यादातर ठंड के मौसम में बंद ही रखते ना, तो इतनी धूल मिट्टी नहीं आती, वरना हवा तो तेज चलती रहती है। पर ये विंडो तो ज़्यादातर खुलती ही नहीं, वरना खुलती ना तो ज़्यादा ही ऐसे धूल आती। और हमारे पास में ही कुछ काम चल रहा है तो आती, पर हमें ये वाली विंडो तो खुलती नहीं, अब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है ना। तो बस इस तरीके से ठंड के मौसम में चलता रहता है। तो बस ये सब चीज़ें अभी तो मैं लेकर सब रख रही हूँ अपने जगह पर, इसे समेट कर। और ये कंबल वगैरह तो आधे कंबल तो जा चुके अंदर कबर्ड में, कुछ ऐसे मेरा बेटा सोया हुआ था थोड़ी देर तक तो इनका रह गया, वरना कुछ तो मैंने अंदर रख ही दिया था। तो बस इस तरीके से
सब कुछ ऐसे नहीं समेटना, क्योंकि वो खाट वगैरह भी खड़े कर दी है, तो बस थोड़ा कुछ तो हो चुका है और बाकी जो रह चुका है वो ही करना है। और ये वाली चेयर तो हर घर में एक रात के समय पर चेयर रहती है कि कुछ रात के समय जो कपड़े निकलते हैं कुछ ऐसे होते, कुछ ना कुछ रख देते हैं इसमें। तो अभी बस ठंड का मौसम है ना, तो इनमें ज़्यादातर गर्म कपड़े स्वेटर वगैरह ऐसे निकाल कर रख देते, पहन के सोते नहीं है, तो बस ये सब चीज़ें रख देते हैं इस तरीके से। तो बस सोने का रूम है ना, तो बेडरूम में इस तरीके से चेयर रहती है, तो कपड़े इसमें लगते ही ये जो धोने वाले निकालते हैं ना हम रात को, वो ही इसमें रख देते हैं इस तरीके से। बस रहता ही है। और ये विंडो में कुछ चीज़ें हैं, बस हाथ के मोजे वगैरह है कुछ, तो बस ये मैं सब कबर्ड में रख दूँगी और तरीके रख दूँगी। और इनकी सफाई ज़्यादातर हम बाहर वाले में से ही कर लेते हैं, विंडो की सफाई ज़्यादातर। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ इस तरीके से बेड की वजह से कपड़ा कुछ ऐसे लगाते नहीं, ज़्यादातर इन बाहर से ही लगता है। हाँ खुला है ना, तो बस इस तरीके से। तो बस ये ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और ये सफाई तो बस ये वाला रूम भी मैं कर के साफ, और इसके बाद चली जाऊँगी बाहर ये सब समेट कर। तो थोड़ा वीडियो मैंने कुछ स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि ज़्यादातर इस तरीके से सब कुछ दिखा देते ना, तो ज़्यादा ही बड़ा वीडियो हो जाता। क्योंकि 60 मिनट का टास्क लिया है, तो 60 मिनट जो करते वो शूट होगा, तो बस इस तरीके से ज़्यादा ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो बस देखने में भी ऐसे बोरिंग लगेगा। और बाद में मैं आई हूँ बाहर वाले एरिया है वो वाला, तो बस ये सब मैं बाहर रख दूँगी। किचन साइकिल वगैरह निकाल दिए, और ये रुमाल वगैरह नहा कर जो रखा हुआ था वो भी बस सब समेट रही हूँ। अब चीज़ें थोड़ी सी ऐसे, तो ये मेरा मशीन है, तो उनमें कुछ कपड़ा मैंने कल सिला था, तो बस ऐसे ही बैग भर कर रख दिया था। तो ऐसे कितनी बैग भर के मैंने कुछ ऐसे मेरा काम हो ना, तो ये सब बास्केट रखा है ना, इनमें ही रखती है, क्योंकि फैल ना जाए। क्योंकि ज़्यादा ही ऐसे कबर्ड में ऐसे कपड़े रखने की कुछ ऐसे जगह नहीं है, और ये छोटे छोटे कुछ टुकड़े रह जाते हैं वो भी है। तो बस इस तरीके से बास्केट रखा है ना, तो पूरा का पूरा मेरा पैक हो चुका है। और ये वाला ट्राइपॉड मिलाई थी ना, तो वो भी टूट चुका है। तो मैं पैसे बचाने के चक्कर में मैं थोड़ा ऐसे पहली बार ही लिया था, अभी तक तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ। तो पैसे बचाने में चक्कर में कभी कभी ज़्यादा हो जाता है हमारा। तो ये टूट चुका है, तो अब मुझे नया लेना है। तो बस मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ अभी, बस इसे कुछ शॉपिंग करूँ या नहीं करूँ, ये सोच रही हूँ। तो इस तरीके से चल रहा है। और ये ड्रेसिंग टेबल की सफाई तो मैंने कल ही की थी, तो आज मोटा मोटा ही करना है, क्योंकि 2-3 दिन में ऐसे करते हैं रोज वाला, तो फटाफट से ही कर लेते हैं इसलिए। और ये वाली बैग तो मेरे बेटे को पैर में चोट लगी है ना, मैंने आगे वीडियो में बताया है। तो नहाने जाता है ना, तब ये वाला पॉलीथीन बैग से कवर कर लेते हैं और डोरी बांध लेते हैं, तो बस इस तरीके से यहाँ रहता है। तो बस ये फटाफट से मैं कर लूँगी सफाई, और बाद में मैं लगा दूँगी झाड़ू। तो ये पहले काम तो सब पहले मैं सब हर रोज़ होता ना, जो रूटीन पहले मैं करती थी ना, तो पहले मैं किचन का फटाफट से काम निपटा देती थी और बाद में ये वाला करती थी हूँ। पर अभी मेरा किचन वैसे ही वैसा पड़ा है, तो मैंने कुछ भी किया नहीं है किचन में अभी तक। पहले मैं झाड़ू कर लेती हूँ, तो पूरा घर है ना वो क्लीन हो जाएगा। बाद में मैं किचन में लास्ट में ही किचन में जाऊँगी, और इसके बाद फटाफट से रसोई के काम में लग जाऊँगी। तो ये सब मैं कर रही हूँ ना, तो इनसे पहले मैं कपड़े वॉश होने के लिए डाल कर मशीन चालू कर आई हूँ। तो ये सब मैंने काम कर लिया है। 9:30 के पहले ये मेरा काम सब हो चुका है। तो बस ये क्लीनिंग करने के बाद मुझे रसोई में ही जाना है और रसोई का काम करना है, ये वाला काम मेरा रहेगा। तो बस ये सब मैं झाड़ू लगा रही हूँ।
तो ये काम तो हर रोज़ होता है नहीं ना, तो बस मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा था क्योंकि मैं कुछ काम हम करते नहीं ना ज़्यादा समय से, तो थोड़ा सा हमें ऐसे लगता है थोड़ा सा कभी झुकना वो आसान नहीं होता। और मेरे लिए कुछ मेरे तो कमर में दर्द रहता है ना, तो ज़्यादा ही ऐसे झाड़ू लगाना तो मुझे पहले से ही ऐसे थोड़ी सी झाड़ू हो जाए ना लंबे समय के पहले नया नया झाड़ू ना तो थोड़ा ठीक ठाक होता है, लंबा होता है। तो थोड़ा झाड़ू शॉर्ट हो जाए ना तो इस तरीके से मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाता है झुकने में। तो बस इस तरीके से चल रहा है, तो फटाफट से मैं कर लूँगी ये सब। और सुबह में मैंने 6 बजे लगाया था झाड़ू, वो तो फटाफट से बस 1 मिनट में लग जाता है। ऐसे 2 रूम में मैं लगाती हूँ, ये वाले रूम में और बीच वाले रूम में, तो पिछले वाले रूम में लेट लगता है। तो बस इस तरीके से तो फटाफट से वो वाला झाड़ू तो 1 मिनट में लग जाता है, क्योंकि बस इस तरीके से कि सुबह में लगाना है झाड़ू, तो कुछ ऐसे हर कोने में से झाड़ नहीं निकलता, तो बस इस तरीके से। और ये वाला झाड़ू निकलने में थोड़ी देर हो जाती है, तो बस ये कर लूँगी मैं। तो बस इससे आंगन में रख दूँगी, और हवा तेज़ चलती है ना तो आंगन में तो ले जाते हैं ना, तो बस कूड़ा उड़ उड़ कर वापस घर में आता है। इस तरीके से तेज़ हवा चल रही होती है ना, तो बंद कर देना पड़ता है दरवाज़ा। तो बस इसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, अब करूँगी किचन की सफाई। तो ये आटा मैंने सुबह में लगाया था, तो सुबह में चाय के साथ लेने के लिए रोटी के लगाया था। अभी खाने में जो लंच बनेगा ना दोपहर में, तो उनका आटा फिर से मैं लगाऊंगी, क्योंकि फटाफट से सुबह में मैंने लगाया था ना तो थोड़ा ही लगाया था। और ये ऑयल तो ख़त्म हो चुका था मेरा ऑयल। तो बस हम जो जहाँ से ख़रीदते थे ना वो वाली दुकान बंद थी ना, तो बस ये वाली बोतल दूसरी जगह से लाए थे, क्योंकि जो सामान हम जहाँ से लेते हैं ना वहाँ हमें अच्छा रहता है। तो बस इस तरीके से तो ये वाली बोतल आई है। और इसके बाद में हल्का सा कपड़ा ही लगा रही हूँ, क्योंकि किचन साफ़ है, कुछ करना नहीं है, बस सूखा कपड़ा लगा लूँगी तो साफ़ होगा। तो पहले मैं किचन की सफाई कर लूँगी और बाद में ये बर्तन, तो कुछ ठीक रहता है। तो बस इस तरीके से तो बस ये कर लिया, तो बस क्लीन है, ज़्यादा कुछ करने की कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि रात को सफाई करके ही रखते हैं। तो बस सुबह में तो मुझे टास्क लेना था ना, तो मैंने किया नहीं था, वरना हाथों हाथ कर ही देते हैं जो काम होता है ना। इनके साथ ही किचन की सफाई तो होती रहती है, और दिन में कितनी बार इस तरीके से कपड़ा लगता है किचन में। तो बस इस तरीके से। और मैं सच बोलूँ ना तो बस मेरा टास्क 60 मिनट में नहीं पूरा हुआ था, इनकी वजह थी, क्योंकि मैंने ये काम छोड़ दिया है ना। कब से छोड़ दिया है, तो पहली बार कोरोना जब आया था ना तब से मैंने ये काम छोड़ दिया है। झाड़ू पोछा का तो थोड़ा मुझे मुश्किल हो रहा है, और बीच बीच में कुछ मैंने इधर उधर भी कुछ मिनटों लगा दिए। तो बस इस तरीके से मेरा काम नहीं हो रहा था। तो बच्चों वाला घर हो ना तो नहीं हो पाता, वरना जो हर रोज़ करते हैं ना, तो मैं जो हर रोज़ ये काम शुरू कर दूँ ना करना तो हो जाता, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 60 मिनट में तो पूरा जो हर रोज़ रूटीन होता है ना वो वाला हम काम कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से तो किचन के काम करने में बस 15 से 20 मिनट तो किचन की सफाई में लगती हो, और बाद में जो 40 मिनट बचता है इनमें झाड़ू पोछा सब हो जाता है। और मैं तो 60 मिनट में मैंने झाड़ू लगाया, डस्टिंग की थोड़ी सी, और एक किचन में बर्तन किए और किचन की थोड़ी सी सफाई की। तो बस पोछा मैंने नहीं लगाया था, मेरी बेटी ने लगाया था, मैंने किया था। और ये किचन में आई और बर्तन धो लिए, तो बस इस तरीके से हुआ। तो टाइम तो मेरा पूरा हो चुका था। तो जो काम हम हर रोज़ करते हैं ना तो हो जाता पूरा, पर मैंने छोड़ दिया है ना अभी 2 साल से ज़्यादा से टाइम से। तो बस मेरा नहीं हो चुका था, क्योंकि मैंने धीरे धीरे से ही किया था सब कुछ, ऐसे फटाफट नहीं किया था। और इसकी वजह भी थी क्योंकि बड़ी बेटी जा चुकी थी कॉलेज, और उनके पापा भी जा चुके थे जॉब पर, और मुझे कुछ जल्दी थी नहीं। 2 छोटे बच्चों की आज छुट्टी थी, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, तो बस 2 दिन छुट्टी दी गई है। तो मुझे कुछ ज़्यादा लंच बनाने की जल्दी फटाफट थी नहीं। तो बस इस तरीके से थोड़ा धीरे धीरे काम हुआ, तो नहीं हुआ, वरना हो जाता।
फटाफट से कर लेते ना। तो अब मेरा ये काम हर रोज़ का होने वाला है ना, तो फिर से मैं बताऊंगी। तो बस आप भी कमेंट करके बताना कि बस आप लोग कर लेते हो या नहीं। और ये वाली बेटी सुबह गई थी ना कॉलेज, तो आ चुकी है, तो 2 बजे के बाद का टाइम है। तो बस वीडियो पर यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।